एनटीए की अपडेट के बारे में बता दूं, जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो कि जेईई मेंस का पेपर कंडक्ट करवाती हैं, ठीक है, उन्होंने कल शाम एक अपडेट भेजा। उस अपडेट में क्या है, ओल्ड जो पैटर्न था अब तक, उन्होंने लिखा है कि 2021 में हमने एक सिस्टम स्टार्ट किया था जिसमें हम क्या करते थे, टोटल पर सब्जेक्ट बात कर रहा हूं मैं, पर सब्जेक्ट आपके पास में 20 ऑब्जेक्टिव आते थे। ऑब्जेक्टिव आते थे और 10 जिसको आप न्यूमेरिकल टाइप या इंटीजर टाइप बोल सकते हो। इन 10 इंटीजर में से आपको क्या करने होते थे, एनी 5 टू अटेम्प्ट, आपको कोई भी 5 करने होते थे, ठीक है, हाँ है ना। तो मतलब ये 20 तो कंपलसरी है ही है, 10 में से कोई 5, तो टोटल हो गए सर 25। और इन 25 मार्क्स की 25 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो सर 20 ऑब्जेक्टिव और 5 इंटीजर टाइप आप बोल दीजिए। ऑब्जेक्टिव में तो पहले से ही +4 अगर आप सही करोगे तो, -1 अगर आप गलत करोगे, 0 अगर आप छोड़ दोगे। जब ये इंटीजर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी जब इंट्रोड्यूस किए गए थे, है ना। जब इंट्रोड्यूस किए गए थे तो आप +4 सही करने पे, छोड़ने और गलत करने पे 0, ऐसा था। बट फिर एक और अपडेट आया थोड़े दिन बाद में, मतलब पिछले साल आप बोल सकते हैं, है ना, पिछले से पिछले साल 2 साल हो गए शायद इस बात को, कि इन इंटीजर टाइप में भी नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, मतलब +4 सही करने पर और -1 गलत करने पर। यह पुराना है। अब जो नया अपडेट आया है वो यही है कि पर सब्जेक्ट 20 आपके पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और 5 आपके पास में इंटीजर टाइप होंगे। और ये 25 के 25 जो है, दीज आर कंपल्सरी, नो ऑप्शन अवेलेबल, कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, कोई भी ऑप्शन अवेलेबल इसमें नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? इसमें कोई भी ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन मतलब कि अब आप ऑप्शनल नहीं है कि 10 में से 5 करने हैं। अब आपके सामने 25 ही सवाल आएंगे और 25 के 25 आपके लिए करने वाले हैं, है ना। अब इसमें एक सबसे बड़ा डाउट जो कि मैंने सर्कुलर पढ़ा है वहां के हिसाब से, उन्होंने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया है कि ये जो 5 इंटीजर टाइप है इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। ऑब्वियसली वो इस पैटर्न से इस पर शिफ्ट हुए हैं, मतलब उन्होंने ये 5 हटा दिए ऑप्शन वाले, तो यहां पर आए हैं। तो मतलब मार्किंग स्कीम अभी तो समझ में आ रही है, वो यही है कि भैया इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, और 25 के 25 आपको करने हैं, कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये आप बोल सकते हो स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, SPOV, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक डिफिकल्ट काम हो गया, है ना, डिफिकल्ट हो गया। मत समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हमारे जो ऑप्शंस थे, वरना सर 10 में से मान लो हम कोई चैप्टर छोड़ के गए हुए हैं, उस चैप्टर का सवाल आया तो हमने वो छोड़ दिया, बाकी कोई भी 5 जो हम पढ़ के गए हैं वहां से कर लिए। बट अब जो 5 जिस चैप्टर से आएंगे हमें वो करने ही पड़ेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को लगता है कि इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। बिल्कुल सही, ये डिफिकल्ट हो चुका है पेपर थोड़ा सा। अब आप इसमें ये बोल सकते हो कि देखो भाई, सिंपल सी कहानी है। मैथ्स की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो तुम्हें पहले भी उसमें से कितने करने थे? जब यहां पर 30 अवेलेबल थे तब भी तुम्हें बोला जा रहा था कि 10 से लेकर 15 करो। यहां पे 25 है तब भी मैं यही बोल रहा हूं कि 10 से लेकर 15 की रेंज में आप सही सवाल कर दो, डिपेंडिंग ऑन की मेंस का मैथ्स का लेवल वही आए जो पुराने सालों में पूछा गया है। किसी शिफ्ट में अगर आसान आ जाए तो फिर भैया 25 में से कम 22, 23, 24 इतने अटेम्प्ट करके आओ। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो अब जो है वो आप डिफिकल्ट बोल सकते हैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, स्कोर जो है बच्चों के ऑब्वियसली नेचुरली डिक्रीज होंगे। जब बच्चों के स्कोर डिक्रीज होंगे तो कम नंबर पे भी ज्यादा परसेंटाइल अब बनने वाली है, क्योंकि ओवरऑल सबके स्कोर डिक्रीज हो गए ना। पहले सबके पास ऑप्शन थे, इन 10 में से हर कोई 5 सवाल सही कर ही ले जा रहा था, हर कोई बोल दो या मैक्सिमम जनता बोल दो, मैक्सिमम जनता बोल दो। अब सर इन 5 में से ये पांचों के पांचों सही करना, या फिर इसमें से भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, तो सर ये ओवरऑल स्कोर को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। समझ में आया? तो कम स्कोर पे भी आपकी परसेंटाइल अच्छी बनेगी।
तो मतलब ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे अच्छे से तैयारी करके जाते हैं उनके लिए हमेशा जितनी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी उतना स्कोर करना आसान होगा। जितनी सिचुएशन आसान होगी उसमें क्या होगा, और भी लोग आ जाते हैं। नहीं समझे? मान लो आसान मतलब कि इसमें मान लो कि एक इमेजिनरी अपडेट मैं आपको बोलूं कि भाई इस 20 ऑब्जेक्टिव की जगह 30 ऑब्जेक्टिव आएंगे, कोई 20 करने हैं, इन 10 इंटीजर में से कोई 5 करने हैं, तो मतलब सिचुएशन रिलैक्स कर दी। तो अब वो लोगों का भी आप बोल सकते हो, जैसे जिसको बोलते हैं अपने लक बोल दो या हिट एंड ट्रायल बोल दो, तो कुछ कुछ लोग इसमें हिट एंड ट्रायल से भी एंट्री ले लेंगे। समझे? हिट एंड ट्रायल से भी एंट्री ले लेंगे। बट यहां पर सिचुएशन डिफिकल्ट होती है, अब सिर्फ वही परफॉर्म कर पाएगा जिसकी तैयारी एकदम दुरुस्त होगी, जिसमें सच में पढ़ाई की है। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह सिचुएशन अच्छी है। समझ में आया? अच्छी है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये वापस पुराने जो AI ट्रिपल के पेपर हुआ करते थे या जेईई मेंस के पेपर हुआ करते थे उसी तरफ सिचुएशन फिर जा रही है कि आप ठीक ठाक स्कोर करो, 180 प्लस या 200 प्लस लेके आओ तो आप 99 परसेंटाइल वाले कैटेगरी में एंटर कर जाओगे। और ये बढ़िया चीज है, समझ गए? क्योंकि चीजें आसान आपको देखी थी, आपने देखी 27 जनवरी शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ था वो पेपर बहुत ही आसान आया था और उसमें सभी लोग बहुत सारा स्कोर करके आए थे। जब फिर परसेंटाइल और रैंक की बारी आई तो सर मामला ही बिगड़ गया। इससे बढ़िया जो 27 जनवरी शिफ्ट 1 पेपर दे के आए थे उन बच्चों की खुद की ये स्टेटमेंट है कि इससे बढ़िया सर हमारी शिफ्ट का भी पेपर डिफिकल्ट आ जाता। अभी मान लो हम पर सब्जेक्ट 20 सवाल करके आए तो उस टाइम पे क्या होता, 15 करके आते, बट डिफिकल्ट होता 15 करके आते तो हमारी कम से कम परसेंटाइल तो अच्छी बनती। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है? हां, तो सिचुएशन डिफिकल्ट हुई है तो दैट इज ए गुड साइन। पेपर डिफिकल्ट ही आना चाहिए। ठीक है? हाँ, तो इसमें आप ज्यादा परेशान बिल्कुल ना हो। आपको अपनी तैयारी वैसी ही रखनी है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है, बस एक ऑप्शनल वाला जो पार्ट था वो हटा दिया गया है। ठीक है सर, वी आर रेडी। समझ में आया? तो दिस इज द अपडेट। और बहुत जल्द जो है एनटीए जेईई मेंस की डेट्स भी अनाउंस करने वाला है। ठीक है, बहुत ही जल्द जेईई मेंस की डेट्स अनाउंस हो जाएंगी, तो आप लोग तैयार हो जाइए। ठीक है? हाँ, पीडब्ल्यू का भी टेस्ट पैटर्न जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा बहुत जल्द। यस, क्योंकि जिस एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसी टाइप के एग्जाम आपसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल, ये अपडेट जो है, इस अपडेट की वजह से पीडब्ल्यू का जो एग्जाम पैटर्न है, मतलब जो आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, घबराओ मत।